जीवन बदलने वाली कहानी, सत्य की खोज। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंक्स स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसके मन में सदैव एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो एक किसान परिवार से था और रोजाना खेतों में काम करता था। उसका परिवार सुखी था, उसके पास धन धान्यों की कमी नहीं थी। फिर भी राम को अपने जीवन में कुछ अधूरापन महसूस होता था। उसके भीतर एक सवाल उठता था, आखिर जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या हम सिर्फ खाने कमाने के लिए ही जन्म लेते हैं? एक दिन खेत से लौटते समय राम ने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो काफ़ी कमज़ोर और बीमार था। वो धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे चल रहा था। राम ने जब उसे देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्या हर कोई बूढ़ा और बीमार होकर इस तरह जीवन व्यतीत करता है? क्या जीवन का यही अंत है? उसके मन में चिंता की एक लहर दौड़ गई। राम ने सोचा कि जीवन में कुछ और होना चाहिए, कुछ ऐसा जो इस पीड़ा से परे हो। रात में वो सो नहीं पाया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हर इंसान एक दिन बूढ़ा और बीमार होकर मर जाएगा? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। यह जीवन का चक्र है। लेकिन यह उत्तर राम को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके मन में और भी सवालों उठने लगे। वो सोचने लगा कि जीवन का कोई ऐसा अर्थ जरूर होना चाहिए जो इस जन्म मरण के चक्र से ऊपर हो। अगले कुछ दिनों तक राम ने अपनी दिनचर्या जारी रखी, लेकिन उसका मन अब खेतों और घर के काम में नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अद्भुत खोज की इच्छा जाग गई थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह जीवन के इस रहस्य को जानने के लिए घर छोड़ देगा। उसने अपनी माँ और पिता से विदा ली और अपने गांव से निकल पड़ा। राम का पहला गंतव्य एक जंगल था, जहां उसने सुना था कि कुछ साधु ध्यान और तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। वहां पहुंचने पर उसने कुछ साधुओं से बातचीत की। उन्होंने उसे बताया कि संसार का सारा दुख और पीड़ा इच्छाओं के कारण होता है। अगर कोई अपनी इच्छाओं को त्याग दे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। राम ने उनके साथ ध्यान और तपस्या करनी शुरू कर दी। कई महीनों तक उसने कठोर साधना की। उसने अपने शरीर को अनेक प्रकार की कठिनाइयों में डाला, कम भोजन किया, दिन रात ध्यान में लीन रहा। लेकिन महीनों बाद भी उसे ऐसा लगा कि वह उस सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाया है जिसकी वह तलाश में था। उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। दिन ने सोचा, यह मार्ग शायद सही नहीं है। उस कठोर साधना से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या जीवन का सत्य इतनी कठिन तपस्या में है? उसके मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। उसने कठोर साधना को त्याग दिया और एक मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जहां वो ना तो अत्यधिक कठिनाइयों में रहेगा और ना ही विलासित में। एक दिन वह एक शांत नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने अपने शरीर को धोया, कुछ भोजन किया और एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने निश्चय किया कि अब वह तब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक उसे जीवन का असली सत्य नहीं मिल जाता। यह वृक्ष
बहुत विशाल और शांत था। उसकी छाया में बैठकर राम ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। कई दिनों तक वह उसी ध्यान पर बैठा रहा। उसने ध्यान में जीवन के हर पहलू का अवलोकन किया। जन्म, पीड़ा, मृत्यु, खुशी, दुख, इच्छाएं और मनुष्य की भटकना। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगी कि जीवन का असली दुख हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं में छिपा है। जब तक हम किसी चीज़ की चाह करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर नहीं सोचते हैं। राम को अंततः यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन का असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर अपने मन को नियंत्रित कर ले, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाए तो हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। यह जीवन का सत्य है। सत्य की प्राप्ति के बाद राम ने निर्णय किया कि अब वह इस ज्ञान को अपने गांव के लोगों के साथ साझा करेगा। वो अपने गांव वापस लौटा, जहां लोग उसकी वापसी से आश्चर्यचकित थे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। गांव के लोग उसे देखने आए और उससे उसके इस नए अनुभव के बारे में पूछने लगे। राम ने उन्हें कहा, जीवन का असली दुख हमारी इच्छाओं में छिपा है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें तो हम इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन का असली आनंद हमारे भीतर है, बाहरी चीज़ों में नहीं। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उससे और सीखने की इच्छाएं जताई। राम ने उन्हें ध्यान, करुणा और आत्मा स्वयं के बारे में मार्गदर्शन करने की शिक्षा दी। धीरे धीरे उसके अनुयायी बढ़ते गए और राम का ज्ञान चारों ओर फैलने लगा। राम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हमें दुखी करता है वो हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम होता है। हम बाहरी चीज़ों से सुख, खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर ही होती है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। राम की तरह हमें भी जीवन में कभी ना कभी अपने भीतर झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी असली खुशी और शांति कहाँ छिपी है। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने मन और इच्छाओं को समझकर उन पर नियंत्रण पा सकें। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितने भी कठिनाइयाँ आए, सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही होती है। हमें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है।